हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है अपने फिजिक्स का। ठीक है, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, उनको समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट वाले जो आज तक हमारे 10 साल के अंदर आ चुके हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है एक ही वीडियो में कवर करेंगे और सब बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मेरे साथ में शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा नाम है शुएब अंसारी और ये आपका है चैनल अपना फिजिक्स ऑरा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि किसी समविभव पृष्ठ को दो बिंदु के मध्य 800 माइक्रोकूलम आवेश से। ठीक है, देखो बात समझो क्या है। बंदा ये कह रहा जा रहा है कि एक पृष्ठ है। ठीक है, पृष्ठ का मतलब क्या होता है? सरफेस। ठीक है, और कैसा वाला है? ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसा सरफेस जिस जगह पे ऐसा सरफेस है, मतलब जिसके हर पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो सेम है, हर पॉइंट पे वोल्टेज सेम होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि ये सरफेस है, इसके ऊपर क्या कर रहा है कि एक 800, जैसे एक चार्ज है। ठीक है, ये छोटा सा चार्ज है जिसकी वैल्यू क्यू कह देता हूँ, और ये क्यू किसके बराबर है? क्यू बराबर है 800 माइक्रो कुलाम के। ठीक है, अब बात क्या है कि इस गुलाम को लेके जो मुझे मूव कराना शुरू करते हो, ऐसे करके गति कराते हो, उधर टेढ़ा बेचा से मतलब मूव करा रहे हो, कराते कराते मान लो तुम यहाँ तक लेकर आ गए। ठीक है, और लाने के बाद तुमने यहाँ पर कितना काम करा। देखो, आवेश को तुमने ऐसे गोल गोल घुमाया इस पृष्ठ पे और ला के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इतने में तुमने कितना काम करा, तुमसे ये वर्क के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो बात क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, वर्क बराबर में होता है क्यू मल्टीप्लाई में डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब कि पोटेंशियल में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो क्यू की जगह क्यू रहेगा, डेल्टा वी का मतलब क्या हो जाएगा? V2 माइनस का V1। V2 का मतलब है चार्ज जहाँ बाद में रखा है वहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज V2, और जो ऊपर रखा है वहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1। ठीक है, अब देखो बात क्या है, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस की खास बात यही होती है कि इसके हर पॉइंट पे, समझो पूरे सरफेस पे कहीं पर भी चेक करोगे तो वोल्टेज कितना होगा? हर जगह पे सेम वोल्टेज होगा। जैसे मैं V मान लेता हूँ, हर जगह पे वोल्टेज V है, यानी कि जो V1 है और जो V2 है वो दोनों के दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? V के। तो यहाँ पर डेल्टा V का मतलब क्या होने वाला है? देखो, V2 की जगह पर भी V और V1 की जगह पर V माइनस करके क्या आने वाला है? 0। यानी Q का जब मल्टीप्लाई 0 के साथ में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। यानी कि जो तुमने वर्क करा है वो कितना है? 0। यानी कि वो तुमने काम ही नहीं करा। समझ लो, तो ये याद रखना, कभी भी अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है उसके ऊपर अगर तुम एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे करके मोशन करवाते हो, मोशन करके कैसा भी तोड़, मतलब कितना भी काम करो, तो तुम ऐसे मूव करो, जाके जब छोड़ोगे तो उसमें तुमने कुछ काम ही नहीं करा है। ठीक है, कोई वर्क ही नहीं है। आगे देखते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो समझ लो कमेंट सेक्शन कर देना, कोशिश करूँगा सबका रिप्लाई करने का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि एक ये निकाय का मतलब क्या होता है? सिस्टम। ठीक है, तुम्हारे सामने एक सिस्टम बना पड़ा है। ठीक है, सिस्टम में गाड़ देंगे वाला, तो सिस्टम बना है, तुमसे क्या कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या करते हैं कि देखो 3 चार्ज है तो फॉर्मूला 3 बार लगेगा। देखो, सारे चार्ज का नंबरिंग कर देते हैं। जो पहला वाला चार्ज इसके कहते हैं नंबर 1। ठीक है, पहले चार्ज को ऊपर वाले को नंबर 1 कर देते हैं, इसे नंबर 2 कह देते हैं, उसे नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला क्या लगेगा? देखो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो एक एक करके निकालते हैं। पहले 1 और 2 के बीच में लगाएंगे, फिर बाद में 2 और 3 के बीच में लगाएंगे फॉर्मूला, फिर बाद में 3 और 1 के बीच में लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, कभी भी 2 चार्जेस होते हैं। ठीक है, पहला वाला चार्ज Q1, अगला वाला चार्ज Q2, और दोनों के बीच की दूरी अगर R होती है तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है K Q1 मल्टीप्लाई में Q2 डिवाइडेड बाई में R खाली। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम 3 बार लगाएंगे। पहले 1 और 2 के बीच में, देखो 1 वाला निगेटिव है और 2 वाला पॉजिटिव है, तो आंसर तो पहले तो निगेटिव आएगा, K लिखना है। ठीक है, फिर दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करना है, Q और Q का मल्टीप्लाई हो जाएगा Q का स्क्वायर, डिवाइड बाई में क्या लिखा है इन दोनों की दूरी, वो कितनी है? 2a के बराबर, 2a। फिर आगे देखते हैं 2 और 3। देखो, 2 वाला और 3 वाला जो है दोनों के दोनों प्लस के चार्ज हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। के की जगह के रहेगा, क्यू क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। अच्छा, एक मिनट, थर्ड वाला चार्ज जो है वो कैसा है? माइनस का है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस के आएंगे। ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? इन दोनों के बीच की दूरी, इनकी दूरी कितनी है? a दिख रहा है। देखो, 2 और 3 के इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? a। ठीक है, अब लगा देते हैं 1 और 3 के बीच में। 1 3, देखो एक माइनस का और अगला भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। फिर के लिखेंगे, क्यू और क्यू का मल्टीप्लाई क्या होता है? क्यू क्यू का मल्टीप्लाई हो जाता है क्यू का स्क्वायर। डिवाइड बाई में क्या करते हैं? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 2a। ठीक है, अब देखो बात क्या है, देखो ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ निगेटिव है और वही पूरी चीज़ क्या है? पॉजिटिव है। सेम वैल्यू और निगेटिव पॉजिटिव तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या बचने वाला है? माइनस का k टाइम्स ऑफ क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में a। ये हो जाएगी तुम्हारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। हिलुआ टाइप के क्वेश्चन है, अभी देखो आसान चल रहे हैं,
क्योंकि अभी जो है एक नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, 3 नंबर के क्वेश्चन, फिर बाद में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे करके तुम लोग सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है, अच्छे तरह के। आगे देखो क्या कह रहा है कि एक 900 माइक्रो पिको फैराडे वाला संधारित्र, ठीक है, यानी कि जो 900 दे रखी है वैल्यू, ये क्या है, ये सी की वैल्यू, सी बराबर कितना दे रखा है, 900 पिको फैराडे। पिको का मतलब पता है क्या होता है, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 100 वोल्टेज वाला, यानी कि वोल्टेज बराबर कितना दे रखा है, 100 वोल्ट, ठीक है। बैटरी से आवेशित करने पर ऊर्जा कितनी संचित होगी, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, यू। तुम्हें यू के बारे में पूछा है तब, अच्छा पता है ऊर्जा का फॉर्मूला, ऊर्जा के 3 फॉर्मूले से वो फॉर्मूला जिसके अंदर सी आता है और जो वी आता है, तो फॉर्मूला कौन सा होता है, हाफ CV², और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो हाफ CV² लगा देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर में हाफ की जगह 1/2 रहेगा। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है 900, और पिको की जगह आ जाएगा 10 की पावर -12, ठीक है। और वी का मतलब कितना है, वी का मतलब है 100 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में 100 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बात क्या है, देखो यू लिखा रहेगा, ये 900 को हम 9 लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई में 100, और आगे भी कितने 100 है, 200 और है, एक और 100 मल्टीप्लाई में एक और 100 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -12। देखो 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 4.5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर समझना क्या है, देखो 10 की पावर -12 हो गया, ठीक, ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0 मिला के कितने जीरो हो जाएंगे, टोटल 6 जीरो हो गए, तो यहाँ पर लिख देंगे +6, तो आंसर कितना होने वाला है, देखो 4.5 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -6, और आंसर किस में आ जाएगा, जूल में, क्योंकि क्या है ये ऊर्जा है ना, ठीक है, ऊर्जा किस में आती है, जूल में आती है, ठीक है। इतने तो समझदार हो गए तुम लोग यार। देखो आगे देखते क्या, आगे कह रहा है कि एक फैराडे विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो बात क्या है, ये जो एक फैराडे है ये क्या चीज़ है, ये पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है, बाद में 7 करेंगे। ये सी दे रखा है, सी बराबर 1 फैराडे है तुम्हारा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इस गोलीय चालक, यानी कि जो ये चालक है, कंडक्टर एक ऐसा है गोले जैसा, ठीक है। गोला मतलब क्या होता है, देखो गोला मतलब स्फीयर, ठीक है, स्फीयर जैसा है। इसकी जो रेडियस है तुमसे वो पूछिए, ठीक है, रेडियस के बारे में पूछा है। क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला याद है इसका क्या होता है, नहीं याद है तेरा भाई है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो फॉर्मूला होता है सी बराबर में 4πε0 मल्टीप्लाई में आर मतलब की रेडियस, ठीक है। अगर तुमसे रेडियस के बारे में पूछ रहा है तो बाकी की जो ये पूरी चीज़ है, इस पूरी चीज़ को उठाकर जो है उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो रेडियस है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा सी डिवाइडेड बाई में 4πε0, ठीक है। और एक ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो 1/4πε0 होता है ये पूरा 9 गुणे 10 की पावर 9 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सी की जगह पर क्या आ जाएगा, सी की जगह पर 1 आ जाएगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है 4πε0, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, इस पूरे की वैल्यू भी मैंने बताई कि 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है, और आंसर किस में आ जाएगा तुम्हारा, मीटर में, ठीक है। ये हो गई आपकी रेडियस, ठीक है भाई साहब, आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुन्ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आग देखो मूत्र है, बात क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, ठीक है, यानी कि अगेन क्या तुम्हारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस बराबर दे रखी है 1 सेंटीमीटर। पहला काम क्या होता है, देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हो, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -2 मीटर हो गया। अब क्या रहा है कि इस पर जो चार्ज है, यानी कि जो क्यू है वो कितना दे रखा है, 1 कूलाम के बराबर चार्ज है। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव पूछा है, यानी कि इस बार तुमसे पोटेंशियल यानी कि वी के बारे में पूछ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, ये गोला हो गया, ठीक है, देख रहे हो कितना तगड़ा गोला बना तुम्हारा भाई, ये ऐसे ये गोला हो गया, ठीक है। अब गोले की जो रेडियस है उसे मैंने कैपिटल आर कहते हैं, ठीक है। अब इस गोले के किसी पॉइंट पर, पृष्ठ कह रहा है ना, पृष्ठ का मतलब सरफेस होता है, सरफेस मतलब कि ये जो ऊपर का सरफेस है टच हो रहा है, ये किसी पॉइंट पे निकाल दो, मैं इस पॉइंट पे निकाल लेता हूँ। तो इस पॉइंट पे तुमसे पोटेंशियल यानी कि वी पूछ रहा है, तो जो वी का फॉर्मूला होता है वो पता है क्या है, वो फॉर्मूला है KQ/R, ठीक है। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब वही 1/, ये जो पूरा लिखा पड़ा है इसको के ही कहते हैं, ठीक है। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चार्ज की जगह पर 1 आने वाला है, और डिवाइडेड बाई में रेडियस कितनी है, 10 की पावर -2। -2 को जब ऊपर लेके जाते हैं तो +2 हो जाता है, +9 पहले से था, +2 ऊपर चला गया, कितने हो जाएंगे, +11 हो जाएगा। टोटल आंसर कितना कर दोगे तुम लोग, 9 गुणे 10 की पावर 11 वोल्ट। बहुत सही भाई साहब, सही चल रहे हो, यहाँ तक आ गए। अब लाइक मार दो वीडियो को तुरंत स्पीड में, समझ गए, वरना क्या फ़ायदा, गोली मार दे आएगी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक। तो आगे देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 8, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है,
ठीक है, 2 पॉइंट है जिनके बीच में जो विभवांतर है, देखो डायग्राम बनाते हैं, बातें क्लियर होगी। देखो पहला पॉइंट ये रहा, अगला पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच का विभवांतर का मतलब क्या, जैसे इस वाले पॉइंट को, इसके वोल्टेज को वी कह देते हैं, इसके वोल्टेज को वी बी कह देते हैं। इनका विभवांतर का मतलब क्या है कि अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है फर्क, फर्क का मतलब क्या होता है डेल्टा, यानी कि जो डेल्टा वी है, वी बी का मतलब क्या हो जाएगा, वी बी माइनस का वी ए। तो ये चीज़ तुम्हें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 50 वोल्ट के बराबर डेल्टा वी दे रखा है, ठीक है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को तुम एक बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु तक ले जाओगे, तो तुमने जो काम करा है, जो तुमने वर्क करा है, तुम्हें वो वर्क निकालना है, ठीक है। और ये चार्ज बराबर भी तुम्हें पता है कि चार्ज बराबर कितना है, 2 × 10⁻⁵ कूलाम के बराबर है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, क्योंकि देखो डेल्टा जो वी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई में चार्ज, ठीक है। और यहाँ से जब तुम W निकालोगे, वर्क निकालोगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई में डेल्टा V के। और Q बराबर कितना है, Q बराबर है 2 × 10⁻⁵ और डेल्टा V बराबर कितना दे रखा है 50, ठीक है। 50 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, इंटू क्या लिखा हुआ है 10⁻⁵ 100 का मतलब क्या होता है 10⁻2 प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस 5 मतलब कितना बचेगा 10⁻⁻3। और क्योंकि तुमने वर्क करा है तो वर्क का आंसर किस में आ जाता है तुम्हारा, जूल के अंदर आता है। भाई साहब 11 मिनट साथ में मेरे बैठे हो भाई साहब, तुम समझ रहे हो, बढ़िया इंसान हो, आगे भी देखते रहो भाई साहब, काम बनेगा, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। इसके बाद अगर सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन तुम्हारा फंस रहा है तो यकीन मानो तुम्हारे दिमाग में कमी है, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा समझ रहे हो तगड़े क्वेश्चन निपटा रहा है तुम्हारा भाई। धीरे करके देखो लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लास्ट टाइम तक जाते जाते मजा आ जाएगा कभी। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जैसे ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये प्लेट बनाते हैं, ये री प्लेट और ये री प्लेट, ठीक है। दोनों प्लेट का क्या कह रहा है, तुम्हें एरिया पता है, जो एरिया है वो बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में देखो अगर 1 सेंटीमीटर होता तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार लिखे, तो एक बार के लिए 10⁻⁻2 के लिए और 2 बार के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 50 गुणे में 10⁻⁻4, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि यदि दोनों प्लेट के मध्य का विद्युत क्षेत्र यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेटों के बीच में वो 75 न्यूटन पर कूलाम है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक प्लेट के आवेश की गणना करनी है, यानी कि प्रत्येक प्लेट पर जो चार्ज आया है Q, तुम्हें वो चार्ज पता करना है, ठीक है। अब देखो बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दे रखा है, यानी कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला तुम्हें दे रखा है, तो अगर उसका फॉर्मूला दिया है तो उसी का यूज़ करो ना। देखो प्लेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई में एरिया, और नीचे क्या लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। अब देखो बहुत ज़्यादा समझदार तुम लोग हो, क्योंकि तुमसे अगर क्यू पूछा है तो तुम क्या करोगे कि तुम क्यू को अकेला करोगे, जो पूछा जाता है उसे अकेला करते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें वो अकेला कर गई बिल्कुल वैसी, ठीक है, तो उसे अकेला कर दो। अकेला कैसे करेंगे, देखो चार्ज अकेला करोगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, यानी कि जो क्यू है वो इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और एप्सिलॉन नॉट, सबका मल्टीप्लाई कर दो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर दे रखा है 75 मल्टीप्लाई एरिया की जगह पर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो इसके बाद का काम जो है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग समझदार हो गए उतने, तो ठीक बड़े हो गए ना, 2 दिन बड़े हो गए तुम लोग। अब जो भी आंसर है देखो मैंने छोड़ रखा है, आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है, इतने कूलाम आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई साहब। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 फैराडे जो है माइक्रो फैराडे का एक संधारित्र है, ठीक है, कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है तुम्हें 10 माइक्रो फैराडे दे रखी है, ठीक। तो बना लेता हूँ मैं, जैसे तुम्हें डायग्राम से समझ में ज़्यादा अच्छा आता है ना। तो देखो एक डायग्राम ये रहा, ये ठीक है। पहले देखो 10 माइक्रो फैराडे का है, 10 माइक्रो फैराडे का पहले क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट से पहले जोड़ रखा था, ठीक है, 100 वोल्ट वाली बैटरी से पहले जोड़ रखा था। बाद में क्या करा इन्होंने चेंज कर दिया, चेंज करके क्या करा इसी कैपेसिटर को जाके 200 वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, 200 वोल्ट वाली बैटरी से। कैपेसिटर आज भी वही है जो पहले था, ठीक है, कैपेसिटर चेंज सेम है, बस क्या हो रहा है कि दोनों का वोल्टेज चेंज कर दिया। पहले लिखा था 100 से 200 से मतलब चेंज कर दिया। अब देखो बात क्या है कि अगर तुम वोल्टेज चेंज करोगे बैटरी का तो कहीं ना कहीं इस पर चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होने वाला है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जो एनर्जी होने वाली नीचे वाले में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, ऊपर वाले में कम एनर्जी स्टोर होगी। ऊपर की एनर्जी को UI कह देते हैं, बाद वाले की एनर्जी को UF कह देते हैं, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि वृद्धि निकालने की ऊर्जा में कितना ज़्यादा हुई, जैसे मान लो शुरू में एनर्जी 100 थी,
जो है कुछ और लेते हैं। जैसे शुरू में मान लो एनर्जी जो थी 10 थी, बाद में एनर्जी जो है 12 हो गई, तो कितने का फ़र्क आ गया, 2 का। तो ये चीज़ निकालनी तुम्हें फ़र्क, तो करना क्या, तुम्हें बड़े में से छोटा माइनस करना है, यानी कि तुम्हें डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू के लिए क्या करना पड़ेगा, यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। फॉर्मूला समझो क्या है, देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी देखो इसके लिए भी सी, ऊपर वाले में भी सी सेम है और नीचे भी सी सेम है, तो सी की जगह तो सी रहेगा। वी का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। पहले का वोल्टेज V1 कर देते हैं, V1 का स्क्वायर, और बाद में क्या कर देंगे, हाँ सही है, V2 का स्क्वायर। बोलते रहा करो साथ में, है ना। तो देखो कॉमन क्या आ जाएगा, 1/2 और सी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, V1 का स्क्वायर माइनस का V2 का स्क्वायर। अब बस वैल्यूज़ को रख देते हैं, बाद में कैलकुलेशन है वो कर लेंगे, ठीक है। देखो 1/2 सही है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10, और माइक्रो की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6। अंदर समझो V1 का मतलब वोल्टेज पहले कितना था, 100, तो पहले कर देंगे 100 का स्क्वायर माइनस बाद का वोल्टेज कितना है, 200, तो कर देंगे 200 का स्क्वायर। देखो एक तो तरीका है कि मजदूरी कर लो, ठीक है, पहले तो काट देते, ठीक है। तो एक तरीका है कि तुम मजदूरी कर लो। मजदूरी का मतलब क्या होता है कि तुम रियलिटी में 100 का स्क्वायर करो, बाद में जो है 200 का स्क्वायर करो। या एक तरीका है कि तुम मैथ याद कर लो। मैथ क्या होती है कि अभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होता है, तो तुम क्या करते हो कि ए माइनस बी कर देते हैं एक बार, और एक बार ए प्लस बी कर देते हैं। तो वही चीज़ करते हैं कि एक बार ए प्लस बी कर दो, ओह शिट 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 शिट, बाद वाले फाइनल में वोल्टेज V2 हो जाएगा, बाद में V1 होगा, है ना। तुम लोग बोल रहे थे, अच्छा मैं सुन नहीं पाया था, सॉरी 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 सॉरी, तुम लोग यार सही हो। देखो V1 पहले लिखेंगे 200, फिर बाद में लिखेंगे 100, ठीक है ना। पहले फाइनल है ना, बाद वाले का लिखेंगे, फिर बाद में पहले वाले का, ठीक। 200 पहले, बाद में 100। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक यार, सॉरी कह तो दिया, अब का बिल्कुल गर्दन ही दबा हो गई क्या, तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो बात क्या है, डेल्टा U इज़ इक्वल टू द 5 मल्टीप्लाई में 10 रेज की पावर माइनस का 6। 100 और 200 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। और दोनों को माइनस करके कितना बचेगा, 100, ठीक। 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस का 6, और ये 2 0 ये 2 0, यानी कि प्लस का 4 कर दो। ये आंसर हो जाएगा 15 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, और आंसर किस में आ जाएगा, जूल में, ठीक है। बस इतना सही है, आगे देखते हैं। तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भाई छोड़ा मत करो, इस पर स्टार मार देते हैं, तगड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये टाइप जो होता है, ये रेशो वाले जो टाइप होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 चीज़ें, एक तो प्रोटॉन है और एक अल्फा है। इनके बारे में कुछ बात बता देता हूँ मैं, पहले तुम्हें याद रहेगा। देखो प्रोटॉन का चार्ज को QP कहते हैं, इसके चार्ज को Q अल्फा कहते हैं, इसके मास को MP कहते हैं, और इसके मास को M अल्फा कहते हैं। एक बात समझते हैं, देखो जो अल्फा का चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुने के बराबर होता है, और जो मास होता है वो 4 गुने मास के बराबर होता है। तो ये रिलेशन तुम्हें याद होना चाहिए कि प्रोटॉन का मास अगर प्रोटॉन का मास अगर MP है तो अल्फा का उसका 4 गुना होगा, अगर उसका चार्ज QP है तो उसका 2 गुना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसके बाद समझते हैं, ठीक। ये चीज़ें बताई नहीं जाती, समझ लो, नज़र लग जाती है, ये बातें पता होनी चाहिए। अब देखो बात क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर समान विभव से त्वरित किया जाता है, दोनों में सेम क्या चीज़ है, दोनों का वोल्टेज जो है वो सेम है, सेम वोल्टेज, तो दोनों को क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बंदा कि दोनों की जो वेग है, दोनों की जो स्पीड है, इस वाले की स्पीड को इन्होंने कह दिया कि VP, और जो उसकी स्पीड है उसे क्या कह दिया, V अल्फा। देखो बात क्या, कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस पड़े होते हैं तो उन पर फोर्स लगता है और वो मूव करना शुरू करता है। अगर वो प्लस का चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, अगर माइनस का चार्ज हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तब दोनों की, अब जाएगा का मतलब क्या है, वो मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है मतलब उनकी कुछ स्पीड होगी। अब क्वेश्चन में तुम्हें यही चीज़ निकालनी है कि उसकी जो स्पीड है उसे VP कह दिया, और जो इसकी स्पीड है उसे V अल्फा कह दिया। इनका तुम्हें रेशो निकालना है, इनकी स्पीड का रेशो, ठीक है। अब देखो करेंगे कैसे, अप्रोच समझो। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो मूव करने का मतलब उसके पास स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है, जो हमेशा लगता है, हमेशा ट्रू होता है, वो होता है हाफ mv², ठीक है। इसके अंदर मास आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है। अब एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ का नहीं है, वो वहाँ 11 चैप्टर का है, लेकिन यहाँ यूज़ कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ अभी, बाद में तुम लोग याद कर लेना, 11 चैप्टर में दोबारा रिपीट होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाई में वोल्टेज की, ठीक है। और बराबर में क्या लिखा हुआ था, हाफ mv²। अब करना है क्या तुम्हें, देखो वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो वेलोसिटी को पहले अकेला कर लो। अगर वेलोसिटी के स्क्वायर को अकेला करोगे तो देखो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2qv के बराबर, और m कहाँ चला जाएगा, नीचे।
अगला काम क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तुम क्या करते हो कि वी स्क्वायर को लिखे रहने दो, बाद में प्रपोर्शन का साइन बनाते हैं और जो चीज़ कांस्टेंट है उनको गायब कर दो। देखो दो कांस्टेंट है इसे गायब कर देंगे, जो वोल्टेज है ये भी कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना वोल्टेज सेम रहता है, और सेम का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या बचा, ऊपर बचा चार्ज और नीचे क्या बचा, मास। ठीक है, इसी चीज़ को देखो अब करते हैं रेशो में। क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे, वेलोसिटी प्रोटॉन बाई वेलोसिटी ऑफ अल्फा के बारे में तुमसे पूछा है। पहले तो नीचे एक बड़ा सा डिवाइड बना देते हैं। अब बात को समझो क्या है, वेलोसिटी जिसकी है उसके चार्ज को उसके सामने लिखेंगे। क्वेश्चन देखो मैंने जो नीचे रिलेशन बनाया ना इसे देखो। ठीक है, वेलोसिटी के सामने उसका चार्ज है, अगर प्रोटॉन की वेलोसिटी है तो उसके जस्ट सामने उसका चार्ज आएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अच्छा ये तुम कह रहे हो इस पर स्क्वायर लगा, तो यहाँ पर भी तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और देखो अल्फ़ा है तो नीचे आ जाएगा अल्फ़ा का चार्ज। ठीक है, मास का क्या करना है, मास उल्टा करना है। अगर वेलोसिटी ऊपर है तो मास नीचे लिखना है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर प्रोटॉन के ऊपर है तो उसका मास कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और अगर वेलोसिटी अल्फ़ा की नीचे है तो उसका मास कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा मास ऑफ अल्फ़ा। अब जो मैंने रिलेशन बताया था उसका यूज़ कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ देखा, इसका दोनों का स्क्वायर है तो तुम कह सकते हो ऐसा, इस पूरे का ऐसे करके होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आ जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन और नीचे देखो अल्फ़ा का जो चार्ज होता है वो 2 गुना होता है, मैंने बताया था प्रोटॉन के। ठीक है, और जो मास होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास के। ऊपर नीचे देखो ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 होने वाला है, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 1। ठीक है, अब तुमसे अगर रेशो पूछ रहा है तो स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। स्क्वायर उधर भेजने पर क्या होता है कि रूट बन जाता है। तो बेसिकली क्या होने वाला है कि ऐसा 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 और बराबर में हो जाएगा √2/1। और देखो √2 का मतलब तो √2 होता है, √1 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो ये यानी कि आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो, मैं रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या है। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक गोलाकार चालक, सेम चीज़ की एक गोलाकार चालक। ठीक है, चालक बोले तो कंडक्टर, ठीक है, गोलाकार बोले तो स्फेरिकल। ये चालक है, इसकी त्रिज्या तुम्हें पता है, देखो आर तुम्हें पता है कि आर बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर देखने में अच्छा नहीं लगता, मीटर में चेंज करते हैं, 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। ठीक, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना करनी है। पहले तो तुम्हें धारिता यानी कि कैपेसिटेंस C निकालना है। ठीक है, और उस आवेश की गणना करनी है, यानी कि तुम्हें वो चार्ज पता करना है जब उसका वोल्टेज जो था, वोल्टेज बराबर कितना था, 1000 वोल्ट था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो एक गोले का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो मैंने तुम्हें बताया था कि जो C होता है वो क्या होता है, 4πε0 मल्टीप्लाई में रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, और ये वैल्यू याद है ना तुम्हें, 1/4πε0 किसके बराबर होती है, ये पूरी तो 9 × 10⁻9 के बराबर है ना। अगर इसे उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4πε0 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी तो उल्टा हो जाएगी, 1/9 × 10⁻9। समझ लो, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्यों करा, क्योंकि देखो ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ इसे यहाँ से हटा देते हैं, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1/9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई में रेडियस बराबर कितनी है, रेडियस बराबर है 9 × 10⁻2। 9 से 9 कट जाएगा, 10⁻2 ऊपर पहले से लिखा हुआ है, माइनस के 9 को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या, सॉरी प्लस का 9 है, ऊपर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। -2 -9 मतलब कितना बचेगा, -11। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कैपेसिटेंस हो जाएगा, इतना कूलम, सॉरी फैराडे, सॉरी फैराडे। ठीक है, अब आंसर से 10 पिको फैराडे में कन्वर्ट कर सकते हो। पिको का मतलब क्या होता है कि 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, नीचे वाला 10 जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा ना। देखो 10 × 10⁻⁻12 हो जाएगा, और 10⁻⁻12 को क्या कहते हैं, पिको कहते हैं, तभी से कह दिया मैंने 10 पिको फैराडे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो और ना लिखो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई तुम्हें मारेगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या तुमसे चार्ज पूछा है। देखो ये याद है ना, Q बराबर CV के बराबर होता है, तो तुमसे Q बराबर C की जगह पर क्या कर देंगे, C की जगह आ जाएगा 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई में वोल्टेज की जगह पर 10⁻3। ठीक है, तो 10⁻−11 मल्टीप्लाई में 10⁻+3, यानी कि 11 में से जब 3 जाएंगे तो क्या बचने वाला है, 8। और किस में आ जाएगा आंसर, कूलम में। बस बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, सही चल रहे हो। आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर का देखो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, टोटली जो है दिमाग पे लगेगा। दिमाग पे क्या होता है, देखो पैरेलल सीरीज वाला क्वेश्चन है। कैपेसिटर कभी भी अगर पैरेलल सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है उसके बारे में। तो देखो क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 तुम्हारे पास कैपेसिटर हैं और प्रत्येक की धारिता जो है वो 1 माइक्रोफैराडे है। यानी कि कैपेसिटर तुम्हारे पास टोटल कितने हैं, 7 क्या है तुम्हारे पास कैपेसिटर, और सबकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है,
सबकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फराडे के बराबर है। अब तुम्हें क्या करना है, इनके को कैसे जोड़ना है वो तुम समझो, सीरीज में लगाओगे या पैरेलल लगाओगे वो तुम सोचो क्या करना है। बस तुम्हें क्या आना चाहिए कि जो तुम्हारा आंसर आएगा सी इक्विवेलेंट वो 5/11 माइक्रो फराडे के बराबर आंसर आना चाहिए, बस ये कह रहा है बंदा। ठीक है, अब देखो दो तरीके से करने के, जो दूसरा वाला मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा टफ है कि तुम्हारे समझ लो आते ही बातें सब बाहर आ जाएंगी, खोपड़ा वोपड़ा बाहर निकल के आ जाएगा, तुम यहीं पर वीडियो को छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, तुम्हारा भाई क्या बताएगा, तुम्हें आसान तरीका बताएगा जिससे करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 7 है तुम्हारे पास, तो तुम क्या कर सकते हो कि 7 के साथ तुम जो है पहले से ही देखिए 7 के साथ तुम जो है पैरेलल में लगा दो। ठीक है, अगर सातों के सातों पैरेलल, देखो ऑरली समझ जाओ तो बहुत सही है। 7 के साथ जब पैरेलल लगा दो, पैरेलल में क्या होता है कि अगर पैरेलल में तुम सीधा जोड़ देते हो, जैसे पैरेलल में एक 2 का है और अगला 2 का है, तो 2 और 2 हटा के कितने का लगा दोगे तुम लोग, 4 का लगा दोगे, सीधा जोड़ दो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 1 माइक्रो फराडे के 7 है और 7 के साथ पैरेलल में लगे पड़े, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 सबको जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 माइक्रो फराडे आंसर आएगा। लेकिन आंसर क्या लेकर आना है तुम्हें, 5/11 लेकर आना है, तो उससे तो काम नहीं बनेगा। अगली क्या कर सकते हो तुम जो एक चीज़ कि तुम 6 कैपेसिटर जो है पैरेलल में लगा दो, ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और एक 7वां वाला तुम सीरीज़ में लगा दो, तो इससे पता है क्या होगा, ये जो 6 लगे हैं इन सब का आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 के है ना सारे के सारे, 1 इन सबको हटा के आंसर कितना आ जाएगा, इन सबको हटा के आंसर आ जाएगा 6। और ये कितने का लगा हुआ है, 1 का। तो करते क्या है, देखो जब सीरीज में होते हैं तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं, तो आंसर कितना आ रहा है, 6/7 माइक्रो फराडे। ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो 2 तरीके से आंसर तो नहीं आया। तीसरा तरीका देखते हैं कि अब क्या करते हैं, 5 पैरेलल में लगा देते हैं और 2 सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और 2 लगा देते हैं सीरीज़ में, 1 और 2। ठीक है, ये भी 1 का, ये भी 1 का, और ये सारे कितने के, 1 1 1 1 1। ये पांचों जो 1 1 के, इन सबको हटा कर कितने का लग जाएगा तुम्हारा, 1 लगेगा, और वो कितने का होगा, 5 का होगा, क्योंकि सीधा जोड़ देते हैं भाई। 1 1 1 को जोड़ना तो पता ही है ना, 1 2 3 4 उंगली में ऐसे करते हैं, कर लो ना भाई, सही है, 5 आ गया। अब इसके बाद क्या है कि 1 लगा हुआ है 1 का और एक और लगा हुआ है 1 का। मैं माइक्रो फराडे बार बार नहीं लिख रहा क्योंकि ये सब है माइक्रो फराडे के। ठीक है, अब जब 3 लगे तो इनका पता है क्या करेंगे, 3 का क्या करेंगे, तो देखो बात की किसी, ये फॉर्मूला होता है देखो, 1/C इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू द 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। ठीक है, अब देखो बात क्या है कि 1 पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, पूरे के नीचे 5 आ जाएगा, 5 का 5 से डिवाइड ऊपर 1, फिर ये आ जाएगा 5 और प्लस में आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा आंसर 11 और नीचे हो जाएगा 5, और ये आ रहा है 1/C इक्विवेलेंट। अगर इसे उल्टा करोगे तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो C इक्विवेलेंट है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 5/11 माइक्रो फराडे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, देखो 7 यूज़ करने थे तो इतना टाइम लगा। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे पास 7 से कम ही है। ठीक है, तो मैंने मैक्सिमम वाला क्वेश्चन ले लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 होंगे और ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी नहीं होता फिर हम क्या करते हैं कि 4 पैरेलल लेते, 3 सीरीज ले लेते। ठीक है, कभी ना कभी तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन वो जो दूसरा मेथड है जो मैं तुम्हें बता नहीं रहा उससे तो ये बहुत ही बेहतर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि एक समांतर प्लेट वाले, देखो समांतर प्लेट संधारित है। ठीक है, वायु की धारिता 2 माइक्रो फराड है। जब इसी प्लेट के माध्यम को प्लेट के बीच की दूरी को 3/4 मोटाई वाले के आए हैं, मेरे तरीके से समझो बात क्या बताना चाह रहा है बंदा। क्वेश्चन है थोड़ा तगड़ा, ठीक है, इसीलिए मैंने आगे जगह नहीं छोड़ी है, जगह छोड़नी चाहिए थी। देखो करना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, एक कैपेसिटर है ये रहा। ठीक है, ये पहले एयर में था, हवा में था। ठीक है, जब ये हवा में था तब इसका जो कैपेसिटेंस का था वो कितना था, 2 माइक्रो फराड है। 2 माइक्रो फराड है, देखो लिखा है ना, जब वायु में था तब वो 2 माइक्रो फराड था। जब इसी प्लेट के माध्यम, प्लेट के बीच में जो है तुमने, इसके बीच में तुम एक कोई वो लिया है, मटेरियल लिया है। ठीक है, कैपेसिटर के बीच में तुम एक मटेरियल लेकर आ गए हो। ठीक है, ये रहा कैपेसिटर, इसके बीच में तुम मटेरियल लेकर आ गए, ये रहा। ठीक है, अब मटेरियल लाने से क्या होगा, इसका जो वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर के। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखो थियोरेटिकली शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन न्यूमेरिकल से करेंगे, इसे फॉर्मूला याद कर लेना, यहीं पर काम आ जाएगा। ठीक है, जो इसकी थिकनेस है वो पता है क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो प्लेट के बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, हम लोग प्लेट की दूरी को डी लिखते हैं। ठीक है, उस दूरी का 3/4 है। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है 3/4 डी।
सही है, उस दूरी का 3/4 यानी कि 3/4। अब के वाला है प्लेटों के बीच में पड़ा है इस संधारित्र की। अब जो नया वाला है, इस नए वाले की जो कैपेसिटेंस है वो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है 4 माइक्रोफैराडे। ठीक है, पहले 2 माइक्रोफैराडे थी, बाद में तुम मटेरियल लेकर आ गए, और मटेरियल कितने का है, मटेरियल जो है इसकी थिकनेस दे रखी है तुम्हें कितनी है, 3/4 डी के बराबर है, और जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के बराबर है। तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है के का मान ज्ञात करो जब इसी प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों का एरिया सेम है, तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें के की वैल्यू पता करनी है। अब देखो बात क्या होती है, कभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कभी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेकर आते हैं, कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम लेकर आते हैं जिसकी थिकनेस तुम्हें टी दे रखी है, इसकी थिकनेस टी यानी कि स्मॉल टी दे रखी है, जैसे मैं 3/4 डी लिखा है उसे टी कहते हैं। ठीक है, तो जो नया वाला कैपेसिटेंस होता है वो बराबर होता है, वो बराबर होगा ε0 ए डिवाइडेड बाई में, ब्रैकेट में लिखना है तुम्हें डी माइनस का टी प्लस में टी बाई के। ठीक है, सबका मतलब समझो। ε0 का मतलब क्या होता है, वही मीडियम की बात। ए का मतलब क्या होता है, प्लेट का एरिया। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी। टी का मतलब क्या है, वो जो डायलेक्ट्रिक बीच में आया है उसकी थिकनेस। ठीक है, और के का मतलब क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को देखो कैसे करेंगे। पहले सारी वैल्यू समझो क्या क्या रखनी है। ये ए हो गया, ये तो सही है। नीचे समझना है मेन बात, समझ लो। देखो डी की जगह पर तो डी रहेगा, डी का मतलब है प्लेटों के बीच की दूरी, वो तो डी है। ठीक है, फिर माइनस लगाया, फिर टी। टी का मतलब कितना है, टी का मतलब है 3/4 डी, यानी कि जो थिकनेस है बताया था 3/4 है, डी की 3/4 यानी कि 3/4 डी। फिर बीच में प्लस लिखा पड़ा है, फिर एक डिवाइड बनाया मैंने, फिर ऊपर टी लिखा है। टी का मतलब अगेन क्या आ जाएगा, 3D/4, 3D/4, और नीचे क्या आ जाएगा के, और ऐसे करके कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब एक चीज़ दिख रही है, ये नीचे जितने भी लोग हैं 3 लोग हैं बेसिकली, और तीनों के पास डी कॉमन आ रहा है, तो डी को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 1 - 3/4 और प्लस में 3/4 के साथ में क्या आ जाएगा, के। ठीक है, और जो ये पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़, ये ε0 a/d, ये c के बराबर तो होता है ना जब ये एयर में था, ε0 a/d के बराबर, तो c0 के बराबर है, यानी कि जो c न्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू द c0 डिवाइडेड बाई में। इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, कैची गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 4 - का 3, और प्लस में क्या लिखा हुआ था, 3/4 के। ठीक है, तो ये ऊपर आंसर 1 आ जाएगा, पूरे के नीचे कांस्टेंट आने वाला है देखो 4 के। ठीक है, अब ऊपर क्या आ जाएगा, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा के प्लस में 3, नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैथ वाला सीन है, ठीक है, बचपन में सिखाया जाता है, नहीं समझ में आ रहा तो भाई साहब एक बार दोबारा देखना, या तो कमेंट करना, मैं अलग से समझा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या लिखा हुआ था, k + 3 डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 4k, और ऐसे करके क्लोज कर लेते हैं। देखो न्यू वाला कितना दे रखा है तुम्हें, न्यू वाला दे रखा है 4, बराबर में पुराने वाला था 2, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके k + 3 डिवाइडेड बाई में 4k। ठीक है, k से k मत काटना। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा सामने सामने। अब जब इस 2 का उससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई में नीचे वाली पूरी चीज़ आ जाएगी 4k, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, ये 2 × 1 = 2, 2 × 4 हो जाएगा, नीचे वाले 2k का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करा देते हैं, तो यानी कि k + 3 = में हो जाएगा 2k। इस k को उधर ले जाते हैं तो 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 2k - का k, और दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा k बराबर में 3। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर कितना आ रहा है, 3। बहुत सही, बहुत सही भाई साहब, तुम लोग बने रहे, समझ लो, अच्छा टाइप का क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद तो समझ लो हो जाएगा काम। आगे देखते हैं क्या, कि आगे कह रहा है कि 100 माइक्रोफैराडे, कितने क्वेश्चन और बचे हैं, लगभग हम 50% पहुँचे हैं अभी। ठीक है, 50% और बाकी है, तो आधा घंटा और लगेगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन में कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी, ना मॉडल देखना है, ना अनसॉल्व देखना है, कुछ नहीं देखना, खाली बस ये देख लो, बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि 100 माइक्रोफैराडे समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तुम्हें जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, और बाद में क्या कह रहा है कि जो एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, और बैटरी का वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट है, उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, वो 100 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो यदि इसकी प्लेट के बीच की दूरी को आधा कर दें, समझ लो उसकी जो दूरी है, सेपरेशन जो है उसको अगर हम कम कर देंगे तो जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा, वो 2 गुना बढ़ जाएगा बेसिकली। अगर वो 100 है तो कितना हो जाएगा, वो 200 हो जाएगा। ठीक, लेकिन आगे क्या कहते हैं कि नया वाला जो विभवांतर होगा आधा कर दिया तो देखो उसका बाद क्या, उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो अब नया वाला जो वोल्टेज होगा वो निकालना है, और जो ऊर्जा में जो परिवर्तन आए, समझ लो एनर्जी में तो परिवर्तन आ जाएगा ना। अब देखो बात क्या, दोबारा समझो क्या, देखो शुरू में क्या था कि शुरू में जो कैपेसिटेंस था वो कितना है, वो है 100 माइक्रोफैराडे के बराबर। ठीक है, और जो इसका वोल्टेज है वो कितना है शुरू में, 400
वोल्ट के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर होता है। ये नॉट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि शुरू की बात कर रहा हूँ। बाद में क्या कह रहा है बंदा कि बाद में यानी कि सी डैश कह देता हूँ। सी डैश का मतलब क्या है कि बाद वाला, दूरी को तुम्हें आधा कर देना। आधे का मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई टू, बाई वाला जो टू है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ये पूरी चीज़ है किसके बराबर है, वो पुराने वाले के बराबर है। यानी कि जो सी डैश है वो 2 टाइम्स ऑफ सी नॉट के बराबर है, ठीक है। और जो सी डैश नया वाला कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में पुराना वाला कितना है 100, यानी कि जो सी डैश है वो किसके बराबर आ जाएगा 200 माइक्रोफैराडे के बराबर। यानी कि नया वाला जो कैपेसिटेंस है वो 200 हो गया, और जो पुराने वाला था वो कितना था, वो 100 था, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने बताया भी ये दूरी आधी करोगे तो उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या आगे कह रहा है कि अब तुम्हें पहले निकालना है चार्ज। देखो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नया वाला विवांतर पता करना है। विवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। अब वोल्टेज कहाँ से आता है, Q बराबर में CV होता है, Q बराबर में CV, ठीक है। जो Q है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जितना चार्ज आया था वो स्टोर कर चुका है, ठीक है। तो वो Q चेंज नहीं होता, पहले Q निकाल लेते हैं। Q बराबर में क्या हो जाएगा, C मल्टीप्लाई में V, पुराने वाले का निकाल लो, मैं शुरू वाली कंडीशन में कितना चार्ज इस पर आया था, ठीक है। तो चार्ज बराबर में क्या हो जाएगा, C की जगह पर 10 और V की जगह पर हो जाएगा 400, ठीक है। और माइक्रो भी लिखा हुआ है, तो माइक्रो की जगह क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। तो चार्ज बराबर में आ जाएगा, देखो 4 गुणे में 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, कूलम, ठीक है। ये चार्ज था शुरू में, ठीक, शुरू का चार्ज है। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में चार्ज तो देखो वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस है वो सी डैश हो गया और जो वोल्टेज है वो वी डैश हो गया, क्योंकि वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा और बाद में तुम्हारा जो है कैपेसिटर, क्योंकि तुमने कैपेसिटर के साथ में छिड़खानी करी है, लेकिन बात समझ गया। कैपेसिटर पहले इतने दूर था, तुमने कैपेसिटर को बाद में पास में कर दिया, ठीक है। पहले दूर था, बाद में तुमने पास में कर दिया, तो पास करने पर इसके ऊपर जो चार्ज आया था वो थोड़ी ना तुमने हटा दिया, चार्ज तो वही लगा हुआ है अभी। जब तुम उसे पास में लेकर आओगे तो चार्ज वही है, लेकिन बात क्या होगी, जो कैपेसिटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, और कैपेसिटेंस के चेंज होने की वजह से जो इसमें वोल्टेज है नीचे का बैटरी का वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, जो Q है वो कितना था, वो था 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, बराबर में C डैश यानी कि नया वाला कितना था 200, माइक्रो की जगह पर क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 6, मल्टीप्लाई में क्या लिखा है V डैश, यहाँ से V डैश निकाल लेंगे हम लोग से सॉल्व करके, वो आ जाएगा तुम्हारा 200 वोल्ट, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है इतना। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि एनर्जी में क्या फ़र्क आगे दिख रहा है, देखो पहले वोल्टेज कितना था 400 वोल्ट, बाद में कितना हो गया 200 वोल्ट हो गया, तो एनर्जी में कुछ तो फ़र्क आ गया होगा, ठीक है। तो एनर्जी के फ़र्क के लिए, फ़र्क का मतलब क्या है, दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। शुरू की एनर्जी को U कहते थे और बाद वाले की एनर्जी को U डैश, क्या परिवर्तन आ गया, ठीक है, मतलब बता दें कितना गुना फ़र्क आ गया। तो पहले तो डिवाइड कर देते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², नीचे भी क्या आ जाएगा हाफ CV², बस अब वाले को डैश डैश लगाते हैं क्योंकि नया वाला है ना, ऊपर पुराना वाला है, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, सही है। ऊपर वाले C का मतलब क्या है, नया पुराना वाला C कितना था, वो था 100, ठीक है। नीचे नया वाला कितना था, नया वाला था 200, माइक्रो ऊपर भी आएगा माइक्रो नीचे भी आएगा, तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। V का मतलब वोल्टेज है, पुराना वोल्टेज कितना था 400, स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 400 को 2 बार लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे नया वाला, ठीक है, वो कितना है 200, तो हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई में 200, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 2 पे कैंसिल, ये भी पूरा का पूरा 2 पे कैंसिल, ये पूरा का पूरा 2 पे कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि जो U बाई U डैश है वो किसके बराबर आ रहा है 2 के, U बाई U डैश इज इक्वल टू द 2, ठीक है। यानी कि जो नया वाला है वो U बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये जो पुराने वाली जो एनर्जी थी उसका आधा, ठीक है। बस आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है कि 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं, ठीक है, 2 चार्जेस हैं, जैसे पहला चार्ज ये रहा, अगला चार्ज ये रहा, दोनों पे चार्ज कितना है, इस पे भी Q, इस पे भी Q, और Q बराबर क्या है, Q बराबर दे रखा है 40 माइक्रो कूलाम, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है, देखो यहाँ से लेके वहाँ तक की जो दूरी है वो 0.4 मीटर के बराबर है, ठीक है, 4 मीटर के बराबर है। तो क्या कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु मतलब इसका सेंटर होगा कोई यहाँ पर, सेंटर पर तुमसे वोल्टेज यानी कि V के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बात है कि अगर ये सेंटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी R हो जाएगी, ठीक है। और ये R क्या होने वाला है, इसका आधा हो जाएगा ना दूरी का, दूरी कितनी 0.4, इसका आधा जब करोगे तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर के बराबर, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। अगर इसे मैं 1 कह दूँ और इसे मैं 2 कह दूँ, ठीक है, क्योंकि देखो वोल्टेज जो होता है विभवांतर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, तो तुम सीधा जोड़ सकते हो V1 प्लस में V2, फॉर्मूला लगाते हैं, देखो K लिखते हैं पहले, तो बाद में चार्ज लिखते हैं, बाद में उनकी दूरी लिखते हैं। सेम क्या लिखेंगे, K लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे, दूरी लिखेंगे, दोनों के लिए सारी बातें सेम है, तो इसे कह सकता हूँ मैं 2 बार KQ/R, है ना। अब सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं खाली, देखो V बराबर में 2 लिखा है,
के का मतलब क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। मल्टीप्लाई में क्यू का मतलब कितना है 40 गुणे में 10 की पावर माइनस का 6 है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा देखो दूरी वो कितनी है 0.2। अब इसके बाद कैलकुलेट तुम लोग कर लेना, आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ता है तुम्हारा भाई। एक समांतर प्लेट का, भाई साहब हाथ दर्द करने लगे हैं यार तुम लोग यार, लाइक तब भी नहीं कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, पता है बदतमीज इंसान। लाइक करो, शेयर करो। आगे देखो क्या, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो व्यास है, देखो बात क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का व्यास, तो दिमाग लग रहा है कहीं व्यास किसका होता है, व्यास मतलब तो गोले का होता है ना, गोले का यानी कि सर्कल का, सॉरी सर्कल का, यानी कि कहीं ना कहीं जो तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो सर्कल की जैसा है, सर्कल के जैसा, यानी कि जैसे टेप की शेप है ऐसी सर्कल जैसा तुम्हारा है। तो सर्कल का तुम्हें व्यास दे रखा है, व्यास का तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम क्या करोगे त्रिज्या निकालते हैं हमेशा जो व्यास दिया होता है। तो यानी कि तुम्हें एक चीज़ क्लियर हो रही है हल्की हल्की, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो सर्कल के जैसा है ऐसा, और अगला वाला भी कैसा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो तुम्हें व्यास यानी कि डी दे रखा है, कैपिटल डी कह देते हैं, वो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो तुम त्रिज्या निकाल लो पहले, तो रेडियस बराबर में कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्लेट के मध्य वायु भरी है, अभी इनके बीच में क्या है, अभी इस प्लेट के बीच में क्या है एयर है खाली, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है, भाई साहब समझ रहे हो क्वेश्चन, इसका जो कैपेसिटेंस निकालोगे तुम सी निकालोगे पहले तो, ठीक है, इस प्लेट का कैपेसिटेंस निकालोगे वो सी होगा। ठीक है, सी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैंने फॉर्मूला बनाया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर होता है। ठीक है, सही। और क्या कह रहा है कि जो इसका कैपेसिटेंस निकलेगा वो एग्जैक्ट उस गोले के बराबर है, ठीक है, उस गोले के कैपेसिटेंस के बराबर है जिसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर, यानी इसे बड़ा वाला आर कहते थे, जो इसकी त्रिज्या वो कितनी है 100 सेंटीमीटर, और जो इसका कैपेसिटेंस होगा उसे कहते थे सी, और उसका कुछ नाम कर देते हैं, जैसे इसे 1 कह दो तो इसे 2 कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, जो ऊपर वाले का कैपेसिटेंस निकालोगे तुम फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से, और नीचे वाले का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो ये दोनों के फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो दोनों के दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, ये कहना चाह रहा है बंदा। ठीक है, अगर तुमने ये बात क्लिक कर ली तो भाई साहब तुम लोग बहुत आगे पहुंच गए हो भाई साहब, अगला तुम्हारा समझो आइंस्टीन जी का तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि उनकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी क्या होती है स्मॉल डी, तुम्हें ये स्मॉल डी पता करना है। देखो क्या करेंगे, जो C1 है वो इक्वल टू C2 है, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा पड़ा है। ठीक है, C1 की जगह क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू द C2 की जगह क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में बड़ा वाला R। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर देते हैं पहले तो। एरिया का मतलब क्या होता है, देखो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर में छोटा आर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने बड़ा इस्तेमाल कर लिया है ना। नीचे क्या लिखा हुआ है स्मॉल डी लिखा हुआ है, बराबर में क्या बचा है 4 बचा, पाई बचा और बड़ा वाला आर बचा। ठीक है, एक पाई से एक पाई भी कैंसिल हो गया। तुम्हें ये डी पता करना है तो डी को मैं वहाँ भेज देता हूँ, आर को यहाँ भेज देता हूँ। तो फाइनल क्या होने वाला है, देखो डी बराबर में हो जाएगा बड़े वाले आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4 और बड़ा वाला आर। ठीक है, तो स्मॉल आर की जगह पर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर की जगह होता है 10 की पावर माइनस का 2, क्योंकि स्क्वायर है तो ये चीज़ 2 बार लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में रेडियस, रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर की जगह पे 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, तो देखो ये 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, डी बराबर में देखो 4 बचा मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 है नीचे, 100 का मतलब 10 की पावर 2 होता है, इसे जब ऊपर लेके जाओगे 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। ऊपर माइनस 2 पहले से लिखा हुआ है, माइनस 2 का मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 4, 10 की पावर माइनस का 4 कह सकते हो, या इसी को तुम कह सकते हो 0.04 सेंटीमीटर। क्यों कहेंगे ऐसा, दिमाग लगाना पता चल जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो यहीं पर छोड़ देना मीटर में। ठीक है, आगे देखते हैं भाई साहब, आगे देखो क्या है कि दिया गया है कि ए और बी के बीच में तुम्हें क्या करना है कि इनके बीच में जो एक बैटरी लगी है, ठीक है, ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी हुई है जो दिखाई नहीं इन्होंने, लेकिन बैटरी लगी है, और बैटरी कितने वोल्ट की है 150 वोल्ट की। ठीक है, लगाया गया तो तुम्हें क्या करना है 6 माइक्रो फराडे वाले जो संधारित्र है इनके बीच में तुम्हें वोल्टेज पता करना है, ये 6 वाले के बीच में तुम्हें वोल्टेज पता करना है, और इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है वो पता करना है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये रमल वाले जितने हैं ये 2, 3 और 1.8 ये 1.8 है। ठीक है, इन सबको हटा के एक लगाते हैं। देखो दोनों के दोनों जो 2 और 3 वाले हैं दोनों के दोनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ में क्या करते हैं इन दोनों को हटाकर एक लगाते हैं, और कितने का लगेगा इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दो 2 गुणे 3, और नीचे क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे क्या आ जाएगा 5, दोनों का आंसर कितना आने वाला है 1.2 माइक्रो फैराडे। ठीक है, तो क्या करेंगे ऊपर के 2 हटाकर एक लगा देते हैं,
ठीक है, और नीचे एक लगा हुआ है, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये 6 का था, ये 1.8 का था, और ऊपर वाला कितना आंसर आया 1.2। ठीक है, ये 1.2 वाला जो है और 1.8 वाला दोनों के दोनों क्या पैरेलल है, पैरेलल में क्या करते हैं सीधा जोड़ देते हैं। तो 1.2 में जब 1.8 को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड और इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। अब सही है, देखो अब इसके बाद बातें आसान है। ये क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा है। बैटरी का वोल्टेज जो होता है जो बड़ा वाला वी कहते हैं वो किसके बराबर है, 150 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस सेकंड वाला यानी कि 6 माइक्रोफैराडे वाले के क्रॉस तुम्हें वोल्टेज पता करना है। देखो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे V1 कह देता हूँ, और जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा उसे मैं V2 कह देता हूँ। इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। अगर तुम्हें V2 पता करना है तो देखो क्या करते हैं, V2 पता करने के लिए सेकंड वाले का कैपेसिटेंस लेते हैं यानी कि C1 को लेंगे। ठीक है, और V1 पता करने के लिए C2 को लेंगे। नीचे क्या करते हैं, नीचे C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ दो, समझ रहे हो ना। अगर 2 का निकाले तो ऊपर 1 का लिखेंगे और साथ में ऊपर जोड़ दो, और मल्टीप्लाई में बड़ा वाला V यानी कि जो टोटल वोल्टेज है उसे लिख दो। अब बातें आसान है, देखो अब कर लोगे। देखो C1 की जगह पर कितना लिखा हुआ है 3, नीचे क्या करना है, नीचे जोड़ना है दोनों को, 3 और 6 जोड़ के क्या हो जाएगा 9, ऊपर क्या लिखना है 150। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 0, यानी कि जो V2 आ रहा है वो कितना आ रहा है 50 वोल्ट। सही है। अगर तुम्हें V1 निकालना पड़ता तो पता है क्या होता है, 150 है, 150 में 50 अगर उसका है तो बाकी का 100 किसका बचा, उसका है ना, तो उसका हो जाएगा 100। ठीक, अगली बात क्या निकाली तुम्हें, संचित ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर में हाफ CV² होता है। हाफ की जगह पे तो हाफ लिखेंगे। C का मतलब कितना है, देखो 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। क्यों इस्तेमाल करा, क्योंकि इसी की पूछ रहा हूँ मैं एनर्जी, इसके अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है, इसके अंदर कितनी एनर्जी, खाली इसी की पूछी है। तो 6 लिखा है, इनटू में इसका वोल्टेज कितना है 50, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो 50 गुणे में 50, इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा कुछ 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आसान है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ए वाला पॉइंट ये रहा, बी वाला पॉइंट ये रहा, इनके क्रॉस तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, सॉरी तुल्य संधारित्रता। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो ये 8 वाला और ये 8 वाला दोनों के दोनों क्या सीरीज में, तो 8 8 जब एक जैसे होते हैं और सीरीज में होते हैं तो पता है क्या करते हैं, उनको हटा के एक लगा देते हैं और उसके आधे का लगा देते हैं। यानी इनको हटाकर मैंने एक लगा दिया और वो कितना है इनका आधा, आधा बोले तो 4 माइक्रोफैराडे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद यहाँ पर एक लगा हुआ है ऐसे करके 10 का, और इसके बाद एक लगा हुआ है ऐसे करके 15 का। ये दोनों भी क्या है, दोनों सीरीज में। इनमें क्या करते हैं, दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने का वाले कितना हो जाएगा 25, 5 के टेबल में 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल में 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6। यानी कि ये 10 वाला और ये 15 वाला हटा के, समझ रहे हो, 10 वाला और 15 वाला हटा के कितने का लगा देंगे हम लोग, ठीक है, इनको हटा के लगा देंगे 6 माइक्रोफैराडे का। ठीक है, अब क्या होने वाला है, देखो ए और बी के क्रॉस ये दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना, ये 4 वाला और 6 वाला। और पैरेलल में तुम्हें पता ही क्या करते हैं, पैरेलल में क्या करते हैं, इनकी जगह पर एक लगाते हैं, सीधा जोड़ देते हैं, 4 + 6 कर दो, यानी आंसर कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैराडे। बस इसी बात को तुम्हें थोड़ी सी हिंदी लिख के बतानी पड़ेगी। कैसे बताओगे कि 8 8 वाला सीरीज़ में है तो उनको हटा के हमने 2 4 का लगाया, 10 और 15 वाला जो सीरीज़ में उनको हटा के हमने 6 का लगाया, 6 और 4 वाला दोनों के दोनों पैरेलल में तुमको हटा के 10 का लगा दिया। तो ये सब बातें हिंदी में लिखनी पड़ेगी, तुम्हें बोर्ड का मसला है ना। ठीक है, कंपटीशन में तो सीधा कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे 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 कितना प्यारा क्वेश्चन भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। देखो पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला, ठीक है, एक पहले देखो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं तुम्हें बात समझाता हूँ सीधा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर तुम्हारा एक डायपोल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डायपोल देखो पहले जो है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तुम्हारा डायपोल भी पहले उधर ही था। ठीक है, सेम डायरेक्शन में थे। बाद में क्या कह रहा है कि द्विध्रुव पहले एक समान था। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द्विध्रुव को उसके अक्ष से 45 डिग्री इसने घुमा दिया, समझ लो, पहले ऐसे था, इसने 45 डिग्री ऐसे करके घुमा दिया। 45 डिग्री घुमाने के बाद समझ लो घुमा दिया, इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ बराबर में PE cos थीटा। ठीक है, तो तुम्हें cos थीटा की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, 45 कर देंगे, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन है, ये है तुम्हारा डायपोल। डायपोल की डायरेक्शन ऐसे बना दी, बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो पहला क्या काम करना है तुम्हें, पहले टॉर्क निकालना है। टाउ बराबर में क्या होता है, PE cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और cos थीटा की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे 45, cos 45। cos 45 की वैल्यू तुम्हें पता ही होगी ना, क्या होती है 1/√2, तो नीचे आ जाएगा √2। तो
तो पहला आंसर हो गया, देखो टॉर्क बराबर आ गया। अगली चीज़ देखो क्या है, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम, यानी कि डायपोल उधर ही पड़ा हुआ है जिधर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि थीटा बराबर में क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री। इस जगह पे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू होती है, इसका फॉर्मूला ये होता है माइनस का पी डॉट ई, डॉट को हटा के क्या आता है कॉस थीटा, तो आ जाएगा पी ई कॉस थीटा। आगे माइनस जरूर लगा देना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है, याद रखना। माइनस का पी हो जाएगा, ई हो जाएगा, और कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा पी, ठीक है। तो सेकंड बात भी आ गई, फर्स्ट बात भी आ गई, लास्ट बची है साम्य अवस्था। देखो साम्य अवस्था का मतलब इक्विलिब्रियम में था, फिर तुमने इसे पकड़ के इसे घुमा दिया, समझ लो, देखो समझो बात क्या है, ये डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ऐसे पहले पढ़ा था तुमने, ऐसे पकड़ के घुमा के पूरा का पूरा 180 घुमा दिया, समझ लो, यहाँ से यहाँ घुमा दिया 180। तो इतना घुमाने में जो मैंने काम करा है ये वाला, अपने हाथ से उल्टे हाथ से ये वाला काम, तो जो मैंने काम करा है तुम्हें ये वर्क निकालना है, ठीक है, वर्क कार्य निकालना है। तो कार्य देखो क्या होता है, वर्क बराबर में फॉर्मूला होता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 1 का मतलब क्या होता है, जब देखो बाद में ऐसे करके ऐसे आ गया ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाद में 180। पहले एंगल कितना था 0, तो थीटा 1 की जगह पर क्या आ जाएगा 0। तो पहले कर देंगे कॉस 0 डिग्री, फिर क्या कर देंगे कॉस 180 डिग्री। 180 की वैल्यू पता है क्या होती है माइनस का 1, और 0 का मतलब क्या होता है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, 1 से 1 जोड़ दो आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि देखो बड़ा वाला जो क्यू वाला आवेश है, बड़े वाले दो है, देखो क्यू, एक यहाँ पर भी बड़ा वाला क्यू है और यहाँ पर भी बड़ा वाला क्यू है, इन पे तुम्हें फोर्स निकालना है पहले तो। और अगली चीज़ क्या निकालनी है, निकाय की इनकी स्थिति ऊर्जा। मैं स्थिति ऊर्जा निकालता हूँ क्योंकि फोर्स जो है वो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो निकाय का मतलब क्या होता है, पूरे सिस्टम की चार्जेस कितने हैं टोटल 4, तो फॉर्मूला कितनी बार लगेगा 6 बार। सबकी नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा वो 4 बार लगेगा, पहले 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में, फिर बाद में 3 और 4 के बीच में, उसके बाद 4 और 1 के बीच में, उसके बाद ये डायगनली इनका और इनके बीच में लगेगा। पहले ये हो जाएगा 1 और 3, फिर बाद में किसके लगेगा 4 और 2 के बीच में लगेगा, 4 और 2 के बीच में क्या लगेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 बाई उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन मैं तुम्हें सीधी बात बताता हूँ क्या है। देखो 1 2 के भी लगाना है 1 और 2, देखो पहले K लिखेंगे, Q1 कितना है Q के बराबर, Q2 कितना है बड़े वाले Q के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा वाला Q और छोटा वाला Q, डिवाइड बाई में यहाँ की दूरी कितनी है, इनकी दूरी है A, प्लस 2 और 3 के बीच में क्या लगेगा, देखो एक छोटा Q एक बड़ा Q, सेम चीज़ है ना, K बड़ा Q छोटा Q डिवाइड बाई में A। फिर बाद में 3 4 में भी देखो एक बड़ा Q एक छोटा Q, बड़ा Q छोटा Q डिवाइड बाई में A, स्क्वायर है ना, सारी दूरियाँ A हो जाएंगी, ठीक है। और 4 और 1 के बीच में भी देखो एक बड़ा Q और एक छोटा Q डिवाइडेड बाई में A। ये चारों लोग एक जैसे थे तो इनको कर सकते हो तुम 4 बार K Q डिवाइड बाई में A, है ना। प्लस आगे देखते हैं क्या है, ये दो चीज़ें अलग हैं थोड़ी सी, ये डायगनली है। डायगनल पता है क्या होता है, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल अगर निकालोगे तुम ऐसे करके, तो अगर ये A है और ये A है तो ये हो जाएगा √2A के बराबर, ठीक है। तो इसमें जब दूरी चेंज हो जाएगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो K यहाँ पर देखो बड़ा Q है पहले 1 और 3 के बीच में, छोटा Q छोटा Q, यानी कि छोटे Q का स्क्वायर डिवाइड में दूरी क्या हो जाएगी √2A, प्लस 4 और 3 के बीच में लगाना है, 4 3 के बीच में क्या है 4, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 4 और 2 के बीच में, ठीक है। 4 2 में क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों बड़े Q है तो हो जाएगा बड़े Q का स्क्वायर डिवाइड में √2A, ठीक है। नीचे दोनों के क्या आ रहा है √2A आ रहा है पूरे के, और ऊपर क्या हो जाएगा K Q का स्क्वायर प्लस में K बड़े वाले Q का स्क्वायर, ठीक है। आंसर यहीं चाहो यहीं छोड़ दो और ना मन करे तो मत छोड़ो, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बार थोड़ा सा बचा है, ठीक है, बस थोड़ा रुके रहो। एक इलेक्ट्रॉन 50 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है और इसकी कितनी चाल, सेम वही चीज़ याद है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको 50 वोल्ट से त्वरित करते हैं, यानी कि तुम्हें वोल्टेज बराबर पता है कितना है 500 वोल्ट है, ठीक है। और तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास भी लिख देते हैं लगे हाथ, क्योंकि ये दे रखा है तो सबको लिख देते हैं 31 kg, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, त्वरित करते हैं, तुमसे क्या पूछा है इसकी चाल, चाल का मतलब वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी पूछा है। तो देखो बात क्या है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है इसका मतलब कि कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, काइनेटिक एनर्जी वाला, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, ½ mv² के बराबर होती है,
ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, ई वी नॉट के बराबर, ये बराबर में हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, बताया था ना क्यू वी के बराबर, क्यू का मतलब चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू ई के बराबर होता है। यहाँ से अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है तो एम और 2 को उधर भेज देते हैं, तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई वी डिवाइडेड बाई में एम। सारी वैल्यूज समझ लो कैसे रखनी है, वी का स्क्वायर बराबर में 2, चार्ज की जगह पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज की पावर माइनस का 19, वोल्टेज की जगह पर हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई में क्या आने वाला है मास 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 31। फिलहाल मैं इसे छोड़ सकता हूँ कि तुम लोग खुद कर लो, लेकिन मैं से एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम की बात है। देखो बात क्या, अगर ये पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे जीरो बनेगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, सही। तो ये वी स्क्वायर है बराबर में, मेरे दिमाग में देखो ये आ रहा था कि 2 और 50 का मल्टीप्लाई करके 100 आता है, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, ठीक है। और जो 16 है वो किसका स्क्वायर है 4 का, और जो 9 है वो किसका स्क्वायर है 3 का। तो ये सारे के सारे किसी ना किसी के स्क्वायर है, और जब सामने स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो बेसिकली तुम्हें सबका रूट निकालना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि इनको लिख लेते हैं पहले आगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2, अच्छा 2 मल्टीप्लाई में है 50, मल्टीप्लाई में है 16, और बटे में क्या लिखा हुआ है 9, इंटू 10 की पावर माइनस का 31 है, 19 है, 31 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा। वेलोसिटी के स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है, ठीक है। अंदर क्या लिखा हुआ है 100 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 9 इंटू 10 की पावर, समझना क्या है 10 की पावर 31 प्लस का है और 19 है, 19 31 कितना बचेगा, तो 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 बचा रहा है, देख लेंगे कन्फ्यूज आ गया, 11 यानी कि ये बचा 2 यानी कि 1 और 11, हाँ 2, ठीक 12, 12 कैसा बचने वाला है प्लस का 12, ठीक। तो अब देखो वेलोसिटी में बाहर क्या आएगा, 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, 4 में से सॉरी ये 16 है, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, और 9 में से 3 बाहर आ जाएगा। 10 की पावर 12 जो है 12 में से बाहर लाएंगे तो आधे जीरो बाहर आएंगे, 6, ठीक है 6 बाहर आ जाएंगे। अब आगे समझना है क्या करना है, 4 का 3 से डिवाइड करने पे 1.33 आता है, इंटू 10 की पावर हो जाएगा 7, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। पहले तुम्हें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, उसके बाद 10 माइक्रोफैराडे वाले की जो है तुम्हें अक्रॉस एनर्जी निकालनी है। वो सेकंड वाली बात अगर समझेंगे समझ लो, U बराबर क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, C की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे 10, और V की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे 30, बस आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी, ये चलो मैं ही करा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता निकालनी है। देखो ये 3 ये 3 ये 3, तीनों की तीनों पैरेलल लगे, तो तीनों को हटा के कितने का लग जाएगा 3 3 6 और 3 9, यानी कि सीधी बात है ये 8 वाला और ये 9 वाला सीरीज में आ जाएंगे। अब ये 18 और ये हो जाएगा 9, समझ लो, इन सबको हटा के 9 का लग गया, ठीक। उसके बाद इस पूरे के पैरेलल में कितने का लगा हुआ है, एक 6 का लगा हुआ है, और इसके इधर एक लगा हुआ है ऐसे करके 4 का, ठीक। और नीचे जाके बैटरी लिखिए। ये 18 और 9 वाले में क्या करेंगे, दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं, 27 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 एकम 3, 3 6 18, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 6। यानी कि जो ऊपर वाले 2 लगे इनको हटाकर, ऊपर वाले जो 2 लगे उनको हटा के कितने का लग जाएगा 6 का, और उसके पैरेलल में भी कितने का लगा है 6 का, ये भी 6 ये भी 6, और यहाँ कितने का लगा हुआ है ऐसे करके 4 का, ठीक है। अब ये 6 से हटा के कितने के लग जाएंगे 12 के, और नीचे खिसक गया, ठीक है। ठीक है, 6 से हटा के आ गया 12 माइक्रोफैराडे के, और ये वाले कितने का है 4 माइक्रोफैराडे, और जाके एक इससे जुड़ा हुआ है, एक बैटरी से जुड़ा है, और बैटरी कितने वोल्ट की है 2 वोल्ट की। पहला काम क्या करना था तुम्हें, पहली बात तो तुम्हें तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है। तो 4 और 12 वाले को हटा के कितने का लगेगा, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैराडे, ठीक है। पहली चीज़ तो आ गई। अगली बात है कि 4 माइक्रोफैराडे के बीच में तुम्हें वोल्टेज पता करना है। ये वोल्टेज वाला दोबारा क्वेश्चन आ गया। देखो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसे मैं V1 कह देता हूँ, जो इसके क्रॉस का वोल्टेज है उसे मैं V2 कह देता हूँ। इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है, ठीक है। तुम्हें किसके क्रॉस पता करना है 4 वाले के, यानी कि C1 के क्रॉस पता करना है, इसके क्रॉस। तो देखो क्या करोगे, V1 निकालना है तुम्हें, V1 के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वाले का कैपेसिटेंस यानी कि C2, ठीक है। और नीचे क्या करते हैं C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ दो, और साथ में क्या करते हैं टोटल वोल्टेज के साथ में मल्टीप्लाई। C2 की जगह पर कितना लिखा हुआ है 12, डिवाइड में वोल्टेज की जगह पर कितना है 2, और नीचे जब दोनों को जोड़ोगे 12 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा 16, कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 8 पे कट जाएगा,
ये 4 के टेबल में 2 पर आएगा, 4 के टेबल में 3 पर जाएगा। तो आंसर आने वाला है 3/2, जिसका आंसर कितना होता है 1.5। ठीक है, और आंसर किसमें आ जाएगा वोल्टेज। बहुत सही। ठीक है, आगे देखते हैं। बस 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 मुन्ना, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और। ठीक है, बस देखो आगे क्या है कि 4 माइक्रोफेराडे तथा 6 माइक्रोफेराडे के दो संधारित्र को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। यानी कि देखो ऐसा कह रहा है कि एक ये रहा और एक ये रहा, दो लोग हैं, दोनों को जोड़ दिया, एक 4 माइक्रोफेराडे का और अगला वाला 6 माइक्रोफेराडे का। ठीक है, तो जाके एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, और बैटरी का वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, तो 4 माइक्रोफेराडे धारित्र के संगीत ऊर्जा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा किए गए। देखो बात क्या है, आराम समझना, दो चीज़ें निकालनी है। पहली बात बंदा कह रहा है कि जो ये वाला है, ये 4 माइक्रोफेराडे वाला, इसकी तुम्हें एनर्जी पता करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV² होता है। देखो हाफ के बारे में तो बताइए 1/2 होता है। C का मतलब कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो हो जाएगा, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। अब तुम्हें वोल्टेज भी तो पता करना पड़ेगा इसके क्रॉस। इसके क्रॉस के वोल्टेज को V1 कह देता हूँ, इसके क्रॉस के वोल्टेज को V2 कह देता हूँ। ठीक है, तो V1 बराबर कैसे आएगा, देखो V1 बराबर में कैसे आता है, सेकंड वाले का C 6, नीचे दोनों को जोड़ दो 10, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 20। ये चीज़ इतनी बार कर चुके हैं, समझ गए होंगे ना। ये आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 गुणे में 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 144, मल्टीप्लाई में 2 गुणे में 10⁻⁻6। और सॉल्व कर लेना, आंसर जो भी आ जाएगा 288 आ जाएगा, 288 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और आंसर किसमें आ जाएगा जूल। पहली चीज़ हो गई। अगली बात मेरे को समझानी है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी अलग बात है। अगली बात में कह रहा है कि तथा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात करो। पास समझो क्या बात, देखो ऐसी है, प्रति सेकंड, देखो इधर पास। ठीक है, प्रति सेकंड बैटरी, यानी कि 1 सेकंड में बैटरी ने जो एनर्जी भेजी है, ठीक, 1 सेकंड में अगर किसी बंदे की अगर औकात पता करनी है 1 सेकंड में, तो उसकी पावर कहते हैं। कि जैसे मान लो किसी बंदे से लड़ाई होगी दो लोगों की, ठीक है, और बंदे से कहा कि सामने लड़ाई हुई, जो बंदा पहला मुक्का मारेगा, वो पहला मुक्का मैटर करता है कि उसने कितनी तेज़ मारा है, उससे उसकी पावर पता चलती है। ठीक है, तो उसी तरीके से कि पावर जो होती है, ये प्रति सेकंड की बात करें कि प्रति सेकंड में कितनी ऊर्जा गई है, तो वो पावर की बात करो। पावर का फॉर्मूला कितना होता है, V/I के बराबर होता है। ठीक है, वोल्टेज तो देखो तुम्हें पता है कि 20 वोल्ट है बैटरी का, लेकिन बैटरी से करंट कितना निकला है इसके बारे में देखो, करंट से रिलेटेड तुमने कुछ समझा ही नहीं। लेकिन एक बात बताता हूँ, देखो जो करंट है यहाँ पर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जो करंट है कैसा वाला है, DC करंट है। और जो कैपेसिटर जब पूरी तरीके से चार्ज हो जाते हैं, समझ लो, जब इसका चार्ज होता है तो एक काम जब इनका निकल जाता है, समझ लो मतलब निकल जाता है, तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और ओपन सर्किट कर जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर कोई भी करंट नहीं रहता, यानी कि करंट बराबर क्या हो जाता है 0। यानी कि करंट अगर 0 है तो टोटल पावर कितनी गई होगी 0। समझ गए, तभी हम लोग कहते हैं कि प्रति सेकंड में जो बैटरी ने काम किया है या जितनी ऊर्जा उसने भेजी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखो वही चीज़ का इस्तेमाल होगा जो मैंने ऊपर बताया, वही चीज़ का कि देखो प्लेट संधारित्र लगा हुआ है, धारिता के प्रभाव पर ऊपर थ्योरी है, बाद में क्या कह रहा है कि संचित आवेश की गणना करनी है। देखो देखो ऊपर दो कैपेसिटर है, ठीक है, दोनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा तुम्हें ये चीज़ पता करनी है। देखो दोनों पे जो चार्ज आएगा वो सेम आने वाला है, तो एक काम कर सकते हो कि दोनों को हटा के एक लगा सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें टोटल चार्ज पता करना है। चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो Q बराबर क्या होता है, CV के बराबर होता है। ठीक है, C का मतलब क्या होता है कैपेसिटेंस, और V का मतलब क्या होता है वोल्टेज। ठीक है, अब देखो जो चार्ज इसके ऊपर आएगा वही चार्ज इसके ऊपर आएगा, और जो इन दोनों को हटाकर तुम अगर एक लगाओगे तो उस पर भी उतना ही चार्ज आएगा। ठीक है, तो चार्ज सब पे क्या आता है, सेम ही आता है। अब करते क्या, इन दोनों को हटा के एक लगाते हैं, तो 4 और 12 को 6 को हटाने का मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों को जोड़ दो, नीचे आ जाएगा ये 2 पे और ये कट जाएगा 5 पे। ठीक है, तो वो सही है ना, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे जोड़ दिया। ठीक ठीक, तो ऊपर क्या होने वाला है, ऊपर हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई 12 और नीचे कितना हो जाएगा 5, 12/5। सॉल्व करके आंसर कितना हो जाएगा 2.4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.4 माइक्रो फराडे। ठीक है, सही है ना, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को जोड़ना था, 10 हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 5, 12/5 2.54। ठीक है, अब समझना बात क्या है, तुम्हें जो है C पता चल गया, बात ये कि तुम्हें वोल्टेज नहीं पता। वोल्टेज बोले तो इसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्ट है तुम्हें ये नहीं पता। यानी कि यहाँ पर इसके ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पर तुम्हें वोल्टेज पता चल जाए तो काम चल जाएगा। देखो अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है
तो यहाँ पर भी 20 रहेगा, यहाँ भी 20 रहेगा, सही है। लेकिन ये यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर देखो रजिस्टर आ गया, तो तुम्हें पता करना पड़ेगा रजिस्टर ने कितना वोल्टेज खा लिया। टोटल 20 वोल्ट है, 20 में से रजिस्टर जितना खा लेगा, बाकी जो बचेगा वो उनके क्रॉस होगा। क्योंकि देखो ये और ये पैरेलल है ना, देखो नीचे वाले ऊपर वाले पैरेलल, जो इनके क्रॉस होगा प्रतिरोध के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पहले करंट निकालते हैं। करंट क्या निकलेगा, देखो जब करंट निकलेगा इस टाइम पे कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका होगा, और जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा तो मतलब वो काम निकल चुका है, तो वहाँ से चला गया। और जब वो चला गया तो वहाँ पर क्या लगा होगा, खाली रजिस्टर लगे होंगे, ठीक है, खाली ये लगे होंगे। तो ये 4 का, ये 5 का और ये 1 का, ऊपर वाला तो जगह छोड़ के चला गया ना ऐसे करके, क्योंकि चार्ज हो गया थोड़ी देर बाद। तो ये 4 ये 5 जोड़ के पूरा 10 हो रहा है। ऊपर इन सबको हटा के एक प्रतिरोध लग जाएगा कितने का, 10 का। फिलहाल ये चीज़ तुम्हें कब समझ में आती है, जब तुम करंट वाला चैप्टर पढ़ लेते तब तुम्हें ज़्यादा अच्छी समझ में आती, लेकिन इस चैप्टर में था तो मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि 5 नंबर में छोड़ने वाला नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से करंट बराबर में क्या होता है, V/R। V की जगह क्या हो जाएगा, 20/R की जगह क्या हो जाएगा 10। आंसर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है। तो तुम्हें करंट पता चल गया। अब करंट से क्या पता चलेगा, इसकी क्रॉस वोल्टेज पता कर देते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I/R। I की जगह पे 2 आ जाएगा, R की जगह पे 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो तुम्हें वोल्टेज पता चल गया। अब देखो Q बराबर में क्या है, CV। C की जगह पर क्या लिख देंगे, C की जगह पे आ जाएगा 2.4 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई में वोल्टेज कितना है, देखो वोल्टेज समझो, इसके क्रॉस वोल्टेज 2 यहाँ खर्च हो गया। बैटरी में कितना था, 20 में से 2 यहाँ खर्च हो गया, तो वहाँ कितना बचेगा, 18। सही है ना, क्योंकि 20 था, 2 इधर खर्च कर दिया नीचे, बाकी कितना बचा, 18 दोनों ऊपर सेम रहेगा, ठीक है। तो वोल्टेज की जगह पर आ जाएगा 18, सही। अब इनका मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा 43.2 माइक्रो कूलम। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई साहब, चुम्मादार क्वेश्चन है, कतई मज़ा आ जाएगा इसमें। देखो थोड़ी सब तुम्हारी भाषा, दिमाग बिल्कुल निकल के बाहर आने वाला है। देखो बात क्या है, हिंदी मत पढ़ो, मेरी बात सुनो, ठीक है। बात यह है कि 2 प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बेसिक बात है, क्योंकि दोनों पे चार्ज है, ठीक है। अब क्या करना है, तुम्हें ऊपर से इलेक्ट्रॉन को ऊर्ध्वाधर फेंक देना है, ऐसे समय ऊपर से फेंका। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन माइनस का है, जब वो माइनस का बीच में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ इधर लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इधर तरफ लग रहा होगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q/E के बराबर होगी, ठीक है। अगली बात कर रहा है क्वेश्चन कि ये जो पूरा सिस्टम है ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी पड़ा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं हम लोग। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं तुम्हें इतना तो बता सकता हूँ जितना काम का है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे आंखों से समझ लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें निकल रही हैं बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अब बात समझना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो होता क्या है, कभी भी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस पर फोर्स लगाती है। और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो पता है कितना होता है, वो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q/V और B के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन उसकी डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि फोर्स है, तो उसकी डायरेक्शन मैं बता दूँ क्या। देखो नीचे की तरफ जा रहा है तो तुम्हें अपने हाथ को नीचे ले करना है, ठीक है। अब ये हाथ का जो ये साइड होता है उसे तुम्हें उधर करना है जिधर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो समझना बात क्या है। जैसे अगर तुम्हें फ़ोन को थप्पड़ मारना पड़ेगा तो ऐसे मारोगे, समझ लो। उसी तरीके से हाथ नीचे करके ऐसे कर रखना है, क्रॉस करके अंगूठा किधर आ रहा है, उधर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो इस हाथ को क्या कर देंगे, ऐसे करके उल्टा कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स किधर लग रहा होगा, उधर लग रहा होगा। यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो उधर की तरफ लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/V × B के बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो Q/V। अब देखो दोनों के दोनों फोर्स, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब यहाँ से निकलेगा तो बिल्कुल सीधा जाएगा बिना भटके, क्योंकि जो देखो उधर भी कोई फोर्स लगा रहा था, इधर भी फोर्स लगा रहा था, लेकिन दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। वो कब कैंसिल आउट होंगे, जब Q/V बराबर हो जाएगा QE के, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, कैंसिल आउट हो गया, वो सीधा चलता चलाएगा। अब तुमसे करना क्या है, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B के बारे में पता करना है। देखो कैसे करेंगे, Q से Q कट जाएगा, यानी कि B बराबर में क्या हो जाएगा, B बराबर में हो जाएगा E/V के बराबर। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें नहीं दे रखी, तुम्हें वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। वोल्टेज पता है और तुम्हें प्लेट के बीच की दूरी पता है। दूरी कितनी है, उसे D कह देते हैं। तो वोल्टेज कितना है, 200, और जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 4 mm, ठीक है, 4 mm। तो देखो E की जगह क्या कर देंगे, V/D, और नीचे स्मॉल v तो लिखा ही था, ठीक है। V की जगह पर क्या आ जाएगा, 200 डिवाइड में स्मॉल d की जगह आ जाएगा 4 mm का मतलब होता है 10⁻⁻3, ठीक है। और वेलोसिटी लिखी है क्वेश्चन में ये थी 10 × 6, ठीक है। तो यहाँ से B बराबर सॉल्व कर लेना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक, टेस्ला में, बस
समझ रहे हो, मज़ा आ गया। इसका एक रे डायग्राम समझो, ये मैंने प्लस वाले चार्ज के लिए बनाया, ठीक है। ये माइनस वाले के लिए फोर्स को उल्टा कर देते हैं। देखो अगर प्लस का चार्ज करके इधर से आएगा, प्लस का चार्ज है, ठीक है, तो प्लस वाले पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नीचे लगेगा, और वो फोर्स कितने के बराबर होगा, QE के बराबर होगा। और वही चीज़ की देखो इसमें इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो हाथ ऐसे करोगे और क्रॉस जो है अंदर की तरफ करोगे, जब इसे रख देता हूँ, ऐसे हाथ रखोगे, जब क्रॉस करोगे तो अंगूठा कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा। ये प्लस का चार्ज है तो ऊपर ही फोर्स रहेगा, अगर ये माइनस होता तो इसे उल्टा कर देते, ठीक है, लेकिन ये प्लस का है तो कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और दोनों क्या कर देंगे, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो QV है वो बराबर हो जाएगा QE के, इसे कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। आय हाय 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 भाई, कितना सुकून मिला होगा ना इसके बाद। तो शुक्रिया मेरी जान, इतना सब करने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें सुकून करना है, जाके अपना फ़ोन चार्ज करो, अपना दिमाग चार्ज करो, जाके डाउन हो गया होगा, ठीक है, और जो है सब्सक्राइब कर लेना स्पीड में से जाके, और मज़ा आ गया होगा तो जो है लाइक कर दीजिएगा भैया, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। टाटा बाय बाय।